गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो हम लोग ने डीएचसीपी सर्वर के बारे में कवर किया था। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो डीएनएस सर्वर के बारे में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, पर्पस ऑफ डीएनएस सर्वर, क्यों डीएनएस सर्वर यूज किया जाता है, बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, किस तरह से डीएनएस सर्वर काम करता है, और कॉन्फ़िगरिंग डीएनएस सर्वर इन सिस्को आईओएस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो भी हम लोग करके देखेंगे। ठीक है। तो अगर हम पर्पस की बात करें, पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, पर्पस। तो डीएनएस सर्वर क्यों यूज किया जाता है? देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि नेटवर्क पर डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए आईपी की जरूरत पड़ती है। पर इतनी सारी आईपी हम याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि देखिए, नंबर्स को याद करना ह्यूमन के लिए आसान नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं यूट्यूब सर्वर का क्या आईपी है तो शायद ही आपको पता हो, लेकिन आप नेम से यूट्यूब सर्वर को एक्सेस कर लेते हो। तो नेम किस लिए बनाए जाते हैं? नेम जो होते हैं वो ह्यूमन रीडेबल नेम्स होते हैं, यानी ह्यूमन आसानी से नाम को याद रख सकता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं? नाम यूज करते हैं। पर सिस्टम नेम को यूज नहीं करता है, उसको क्या चाहिए? आईपी चाहिए। आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6 का आईपी चाहिए। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? डीएनएस सर्वर यूज किया जाता है। तो अगर हम एक शब्द में कहें तो डीएनएस का काम क्या है? रिजॉल्व ह्यूमन रीडेबल नेम्स को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करने का काम करता है। ठीक है। तो आपको डीएनएस समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब भी आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं तो हमेशा आप नेम का यूज करते हैं, ना कि आईपी का। ठीक है। आप आईपी से भी एक्सेस कर सकते हो, पर हम लोग क्या यूज करते हैं? नेम यूज करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्लाइंट पर आईपी क्या यूज हो रही है, तो क्लाइंट पर आईपी देखने के लिए हमारे पास में क्या कमांड है? जब हम क्लाइंट के पीसी पर जाएंगे और वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो हमको क्या लिखना होता है? आईपी कॉन्फिग, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। तो जब आप आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल कमांड चलाते हैं तो वहां पर आप देखेंगे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिखाएगा। आईपी वर्जन 4 की क्या आईपी है, सबनेट मास्क आपका क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या है। ठीक है। और डीएनएस सर्वर की आईपी क्या है, डीएससीपी के थ्रू मिल रही है तो डीएससीपी सर्वर की आईपी क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको किससे मिल जाती है? आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कमांड से मिल जाती है। ठीक है। तो मुझे वहां पर क्या फोकस करना है? डीएनएस सर्वर पे फोकस करना है कि मेरे डीएनएस सर्वर की आईपी क्या पड़ी हुई है। तो जल्दी से आप लोग क्या करिए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए और वीडियो को पॉज करके वहां पर डीएनएस सर्वर आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल कमांड चलाइए और देखिए आपके डीएनएस सर्वर की आईपी क्या लिखी हुई है। ठीक है। इसके बाद अगर आपको जो है यूट्यूब का आईपी पता करना है, तो यूट्यूब का आईपी पता करने के लिए क्या कमांड होता है? आप लिखिए कमांड पे ही, वहां पर लिखिए एनएस लुकअप, लुकअप और स्पेस देखिए आप लिखिए youtube.com। इतना आप लिख के एंटर करेंगे तो आपको पहला चीज तो दिखेगा सर्वर, यानी जो है जो भी सर्वर यूज हो रहा है क्वेरी के लिए, तो डीएनएस google.com ये दिखेगा। उसके बाद एड्रेस दिखेगा, जो भी एड्रेस आप 8.8.8.8 यूज कर रहे हो। और फिर नॉन अथॉरिटेटिव आंसर में आपको नेम दिखेगा गूगल youtube.com, और उसका एड्रेस आपको सब कुछ भी दिखा रहा होगा 172.217.25.110, इस तरह से कुछ भी आपको दिखा रहा होगा, पब्लिक आईपी होगा। ठीक है। तो इस आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब का क्या आईपी है। किसी भी नेम का आईपी आपको पता हो तो आप एनएस लुकअप कमांड का यूज कर सकते हैं। अब आप पिंग स्पेस youtube.com करिए तो आपको रिप्लाई मिलेगा, और पिंग स्पेस ये आईपी करिए तब भी आपको ये रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, जैसे ये हमारे पास में टोपोलॉजी बनी हुई है, तो यहाँ पर डीएनएस सर्वर, ये जो राउटर है, ये डीएनएस सर्वर जो हमारा यहाँ पर डीएनएस सर्वर है, ये जो है क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करे, डीएनएस क्वेरी को फॉरवर्ड करे, इसके लिए आपको राउटर के ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है।
अब कैसे काम करता है, जैसे आपने यहाँ पर youtube.com डाला, वेब ब्राउज़र ओपन किया होगा पीसी 1 पर, और यहाँ पर जब आप youtube.com करते हैं, youtube.com वेब ब्राउज़र पे, तो सबसे पहले क्वेरी कहाँ पर जाएगी? स्विच के पास में आएगी, और स्विच उसको क्या करेगा, सीधे कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर अपने डेटाबेस में देखेगा, और डेटाबेस में देखने के बाद क्या करेगा, ये जो है क्लाइंट को उसका आईपी बताएगा कि डीएनएस सर्वर का ये आईपी है। तो जो है ये क्या करेगा, सीधे यहाँ पर स्विच के पास आएगा उसका आंसर, और ये यहाँ से पीसी को इन्फॉर्म कर देगा कि जो है भैया यूट्यूब का ये आईपी है 172.125.110, इस तरह से आईपी बता देगा। ठीक है, तो R1 जो है यहाँ पर डीएनएस सर्वर की तरह काम नहीं कर रहा है, या डीएनएस क्लाइंट की तरह काम नहीं कर रहा है, ये सिंपल फॉरवर्ड कर रहा है। जो भी जो है पैकेट आ रहे हैं उनको फॉरवर्ड कर रहा है, और राउटर के ऊपर आपको डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर करने के, डीएनएस के क्वेरी को ये आगे फॉरवर्ड करते, इसके लिए आपको कोई भी जो है कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है? दूसरी चीज़ आपको बता दें, जो डीएनएस सर्वर होता है, डीएनएस सर्वर जो है नेम को आईपी, या आईपी को नेम में रिज़ॉल्व करने के लिए कुछ रिकॉर्ड्स का यूज़ करता है। जैसे कि अगर हम बात करें ए रिकॉर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये ए रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है नेम टू आईपी को रिज़ॉल्व करने के लिए, नेम टू आईपी रिज़ॉल्व करने के लिए। ठीक है? पीटीआर रिकॉर्ड होता है, वो किस लिए यूज़ होता है? आईपी टू नेम रिज़ॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है? अब आईपी वर्ज़न 4 में आपका ये, इसको होस्ट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ए रिकॉर्ड भी बोलते हैं, तो एक ही ए होता है, लेकिन आईपी वर्ज़न 6 में आपके कितने होते हैं? 4 ए होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जो डीएनएस सर्वर होता है, ये डीएनएस सर्वर जो है आपका पोर्ट नंबर क्या यूज़ करता है? डीएनएस सर्वर आपका पोर्ट नंबर, यानी डीएनएस सर्वर यूडीपी और टीसीपी दोनों का जो है कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है? 53 यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप जो है नोट कर लीजिएगा। और अगर आप देखिए, अब जब ये जो डीएनएस सर्वर है, ये जब यूट्यूब की इंफॉर्मेशन देगा तो पीसी उसको क्या करता है, वो अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और नेक्स्ट टाइम जब पीसी 1 जो है youtube.com ओपन करेगा तो फिर से डीएनएस सर्वर से क्वेरी नहीं करेगा, वो अपनी कैशे मेमोरी से ही पता कर लेगा। अगर आप अपने पीसी की जो है कैशे मेमोरी को देखना चाहते हैं, कौन-कौन सी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा है, तो आप कमांड चला सकते हैं। आप पीसी पर चलाइए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए और वहाँ पर चलाइए ipconfig स्पेस स्लैश डिस्प्ले डीएनएस, डिस्प्ले डीएनएस लिख के एंटर कर दीजिए। तो जो है आपके पीसी पे कैशे मेमोरी में जितनी भी जो है इंफॉर्मेशन फीड होगी, ये डीएनएस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन फीड होगी, वहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है? तो डीएनएस सर्वर जितना भी रिस्पॉन्स देता है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो अपनी कैशे मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है, जिसको देखने के लिए आप ipconfig स्पेस स्लैश डिस्प्ले डीएनएस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर आप बात जो है इसको फ्लश करना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हटाना चाहते हैं, तो आप क्या कमांड चलाएँगे? ipconfig स्पेस और फिर स्लैश करके फ्लश डीएनएस कर देंगे। तो इस कमांड से क्या हो जाएगा? कैशे मेमोरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है? तो ये तो क्लाइंट साइड के कमांड हो गए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी होस्ट फाइल की। होस्ट फाइल वैसे तो सेंट्रलाइज़्ड नेम टू हम लोग डीएनएस सर्वर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर 4-5 पीसी लगे हुए हैं, वहाँ पर आप अगर नेम से पीसी को रिज़ॉल्व कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप होस्ट फाइल का भी यूज़, ये फाइल आपकी सी में विंडोज़ के अंदर, सिस्टम 32 के अंदर, ड्राइवर्स के अंदर, ईटीसी के अंदर
HOSTS इस नाम की फाइल होती है। ये नोटपैड पे आपको ओपन करनी है और नोटपैड में ओपन करने के बाद में आपको इधर आईपी देनी है और फिर टैब बटन प्रेस करके इधर नेम देना है और उसके बाद सेव करके आपको उसी नेम से जो है जब आप पिंग करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन ये कोई सही तरीका नहीं है क्योंकि ये स्टैंड अलोन पीसी का डेटाबेस होता है। आप सेंट्रलाइज़ मैनेज नहीं कर सकते यानी आपके पास 5 पीसी अगर लगे हुए हैं तो आपको पाँचों पीसी की होस्ट फाइल में जाके सारे पीसी की एंट्री करनी होगी, ठीक है? या आप इस फाइल को जो है कॉपी कर लीजिए और पाँचों पीसी में जाके इस फाइल से आपको जो है पेस्ट करना होगा, पाँचों पीसी में जाके तब तो आपका ठीक रहेगा वरना आप सेंट्रलाइज़ मैनेज करने के लिए लार्जर ऑर्गनाइज़ेशन में नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिज़ॉल्व करने के लिए हम लोग विंडोज़ या लिनक्स पे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है? अब जो है कॉन्फ़िगर करना है अगर राउटर के ऊपर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये देख लेते हैं। तो राउटर पे सिस्को आईओएस पे अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है डीएनएस इन तो आईओएस तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ग्लोबल मोड पे जाना होगा। ग्लोबल मोड में आने के बाद में आपको क्या लिखना है आईपी डीएनएस सर्वर क्या लिखेंगे आईपी डीएनएस सर्वर ये लाइन ये बताती है कि आपका जो राउटर है वो डीएनएस सर्वर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? ये लाइन ये बताती है। इसके बाद आपको कुछ रिकॉर्ड्स बनाने होंगे तो रिकॉर्ड बनाने का क्या कमांड होता है आईपी होस्ट ये तो कमांड हो गया। अब जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे दीजिए और उसका जो भी आप आईपी देना चाहें वो आईपी दे सकते हैं। ठीक है? इसी तरह से आप जितने रिकॉर्ड्स बनाना चाहें उतने रिकॉर्ड बना सकते हैं। आईपी होस्ट अब जैसे पीसी1 का जो भी आप आईपी देना चाहें वो आईपी दे दीजिए। इसी तरह से फिर पीसी2 का ठीक, इस तरह से आप रिज़ॉल्व करेंगे। और जो जो है रिकॉर्ड अगर राउटर को नहीं मिलते तो वो क्या करे अपनी क्वेरी को किसके पास ले जाए तो उसके लिए आप लिखते हो आईपी नेम डैश सर्वर और फिर अपने सर्वर का आईपी दे देंगे। तो राउटर को जो आईपी नहीं मिलेगी अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड में तो वो क्या करेगा फिर उसको रिज़ॉल्व कराने के लिए इस सर्वर से कॉन्टैक्ट करेगा जो 8.8.8 है। अब आईपी को आगे फॉरवर्ड करें इसको इनेबल करने के लिए आपको लिखना होगा आईपी डोमेन लुकअप ये कमांड होता है लुकअप ठीक है तो ये क्या करता है आगे क्वेरी को फॉरवर्ड करे तो उसके लिए होता है ठीक है ये नए सिस्को आईओएस ये कमांड चलेगा पुराने जो सिस्को आईओएस वर्जन होते हैं उसमें आईपी स्पेस डोमेन डैश लुकअप कमांड होता है ठीक है तो आपको देखना होगा कि आपका राउटर कौन सा कमांड को जो है सब रहा है तो राउटर पर ये देखने के लिए कि राउटर ने हमारे कौन-कौन से क्लाइंट की क्वेरी को सॉल्व किया या राउटर की कैशे मेमोरी को आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रिविलेज मोड पे कमांड चलाएँगे शो होस्ट कमांड। ये प्रिविलेज मोड पे आपको कमांड चलानी है यानी R1 हैश और यहाँ पर लिखेंगे आपको शो HOSTS शो होस्ट कमांड। यहाँ पर आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको होस्ट रिकॉर्ड की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको पोर्ट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको फ्लैग्स दिखेंगे, फ्लैग कॉलम होगा, ठीक है? उसके बाद ऐज कॉलम होगा और उसके बाद टाइप कॉलम होगा और फिर इसके बाद एड्रेस कॉलम होगा। तो इतने कॉलम आपको दिखेंगे। ठीक है? तो हमको जो मेन मतलब है वो होस्ट से मतलब है और एड्रेस से मतलब है। तो ये यहाँ पर जो है जैसे पीसी1 लिखा होगा पीसी1 और यहाँ पर जो है उसका एड्रेस दिया होगा। ठीक है? तो शो होस्ट से आप जो है कमांड से एंट्रीज़ को देखेंगे राउटर के ऊपर। तो ये डीएनएस के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे डीएनएस का काम क्या है और किस तरीके से काम करता है। कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने बता दिया किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर एक लैब एक्टिविटी में मिलेंगे और लैब एक्टिविटी करके देखेंगे कि कैसे हम जो है डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्को आईओएस के ऊपर या रियल लाइफ़ में जैसे डीएनएस सर्वर होते हैं उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा। ओके, मिलते हैं लैब एक्टिविटी में।